देश के एक राज्य के बड़े मुख्यमंत्री की ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर बवाल हो गया। हेमंता की गोली और उस पर खलबली और बवाल मच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की एक तस्वीर ट्वीट की कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। हेमंता बिस्वा शर्मा दिख रहे हैं, हाथ में बंदूक है, बंदूक से गोली निकलती है और सामने तस्वीर है जहां लिखा है नो मर्सी कोई दया नहीं, और टोपी वाले दो मुसलमानों की फोटो है। ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी, लेकिन बीजेपी ने डिलीट कर दी। उसके बाद कांग्रेस के सांसद ने ट्वीट किया। इस वीडियो के बाद बवाल मचा, और बवाल इस कदर मचा कि असम बीजेपी ने जो ट्वीट किया था इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ऊपर लिखा था पॉइंट ब्लैंक शॉट, लेकिन बंदूक से गोली निकल चुकी थी और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं, मैं लेता क्या तू बोल? मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूं। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। मेरा पास आके और दे के जाए, मैं ले लूं। डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपए को। राजा में सलाह जाए, कहां यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है? उनके दिमाग में ट्यूबलाइट हैदराबाद में बिरयानी खा के कहा यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है? हम लोग कैसे जिंदा रहे? ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। इसी तरह विवाद की तस्वीर सामने आ जाए तो हंगामा और बवाल नहीं थमता। असम के सीएम का एक वीडियो सामने आया तो ऐसा ही बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने तो फौरन ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने तो इसे बुलेट की तरह हथियार बना दिया। फिर शब्दों और वीडियो से हेमंता और बीजेपी पर सवालों के गोले दागे। ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक हेमंता पर आग बबूला है और कहने लगे कि हेमंता ने फायर नहीं मिस फायर कर दिया है। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये वाला। और अब आपको बताऊं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने जो ट्वीट उनके बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हुआ उस क्या कह रहे हैं सियासतदान। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं एक दुलारा मुख्यमंत्री चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसी ही एक गोली गोडसे ने गांधी जी के सीने पर मारी थी। सागरिका घोष ने कहा यह बेहद शर्मनाक और नफरत फैलाने वाला वीडियो है, जिसने भी हरकत की है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। केसी वेणुगोपाल ने कहा बीजेपी के एक ऑफिशियल हैंडल से वीडियो पोस्ट हुआ है, इसमें अल्पसंख्यकों को पॉइंट ब्लैंक से मर्डर करते दिखाया गया। ये कुछ और नहीं बल्कि सरकार का जनसंहार को बुलावा है। ये साधारण वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल समझकर अनदेखा किया जाए। ये ऊपर से फैलाया गया जहर है और इसके नतीजे भुगतने होंगे। वारिस पठान कह रहे हैं ये नफरती अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या चुनाव आयोग और एजेंसियां कार्रवाई करेंगी या अब नफरत को भी सामान्य माना जा रहा है? असम बीजेपी ने दरअसल विरोध और बढ़ा तो ट्विटर से इस वीडियो को डिलीट कर दिया। जांच की जा रही है एआई से किसने ये वीडियो बनाया है और कैसे असम बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किया गया है। एसटी असम सपा के नेता कह रहे हैं ये किसी की निजी जागीर नहीं है, ये देश असम के सीएम हेमंता शर्मा की भी नहीं है। वो मुसलमानों पर राइफल तान कर गोली चला रहे हैं, ये बहुत ही घटिया काम है, 2 कौड़ी के भी लायक नहीं है। महुआ मोइत्रा कह रही है सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और सभी जज इस वीडियो को देखें। हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर का आदेश है। इन महाशय को और क्या करना होगा जिस पर आप एक्शन लेंगे। इसके बाद देखिए सियासी हंगामा और बवाल मचा है, क्या कह रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर जो कुर्सी पर बैठे इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ? जो ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा वो बड़ा हिंदुइज्म का चैंपियन समझ में आ जाता है लोगों को, लेकिन इस तरह से आपको नफरत फैलाने की इजाजत किसने दिया? वो जो कर रहे हैं कि वो एक राइफल से मुसलमानों की तरफ निशाना साध रहे हैं और गोली चला रहे हैं, जो आसाम की बीजेपी ने ट्वीट करा है और जीरो टॉलरेंस करके करा है कि मुसलमानों में गोली मारेंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। ये देश हेमंत विश्वकर्मा की या आसाम उनकी जागीर नहीं है, ये देश सबका है। वो पूरे असम के मुख्यमंत्री है, ना कि किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिमों को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार अन्य लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार सोशल फैब्रिक का वो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जाके मुसलमानों को मारो, वही बोल रहे हैं हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री। मैं शॉक थी जब मैं वीडियो देखा। उसका मतलब है इट इज अ कॉल फॉर द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। और हमारा जो न्यायपालिका है वो क्या कर रही है? उन्होंने किसी मुसलमान के ऊपर ये गोली नहीं चलाई, बल्कि वो संविधान के ऊपर गोली चला रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे पर गोली चला रहे हैं, जमहूरी निजाम के ऊपर गोली चला रहे हैं, और उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और सिर्फ इसमें नहीं, ओवैसी और हेमंता 2 रुपए पर भिड़ गए। ये आपको याद होगा जैसे ही एसआईआर शुरुआत हुई उस दौरान कई शहरों से तस्वीरें आई थी घुसपैठियों के भागने की। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई कि घुसपैठियां भागने शुरू हो गए और ये कहा जाता है कि असम में घुसपैठियों की संख्या अच्छी खासी है। हेमंता उन्हें टारगेट करते रहते हैं। इसी तरह तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक बयान दिया था उन्होंने घुसपैठियों को लेकर, उस पर ओवैसी ने हमला किया। सुनिए। যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। अगर भैया रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए ही दे दो। ऐसे छोटे छोटे काम से परेशानी होगी तभी वो राज्य छोड़ेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं, मैं लेता क्या तू बोल? बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है, कहां लेता बोल देता हूं आके तेरे को। डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपए को। अब देखिए जरा ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा था। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था सीएम ने, जब तक सत्ता में हूं मियां लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तभी वो राज्य छोड़ेंगे।
मियां अवैध बांग्लादेशी हैं, उन्हें असम में काम नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई मियां समुदाय का ऑटो वाला 5 रुपए किराया मांगे तो उसे 4 रुपए देना चाहिए। परेशान होंगे तभी तो असम छोड़ेंगे। इस पर ओवैसी ने कहा असम के सीएम हेमंता को 2 रुपए का भिखारी। कहा असम के सीएम मियां मुसलमानों पर कह रहे हैं कि वो अगर 5 रुपए का ऑटो का किराया मांगते हैं तो उन्हें 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो और परेशान करो। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, पीएम सीएम किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंता कहते हैं कि मियां मुस्लिमों के साथ ऐसा करेंगे, वोट देने बांग्लादेश चले जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? हेमंता, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कितने छोटे आदमी हो। एक गरीब ऑटो चलाने वाले के 4-5 रुपए के पीछे पड़े हो। ये लो 2 रुपए की भीख मैं तुम्हें देता हूं, बोलो लेते हो क्या? क्या मैं ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ओवैसी अगर मुझे 2 रुपए देना चाहते हैं तो मैं उसे बिल्कुल लेने को तैयार हूं, लेकिन उनके पास जाकर लेने में बहुत खर्चा आ जाएगा। वो यहां आकर दे दें तो मैं 2 रुपए भी ले लूंगा, इसे मैं राज्य के विकास में इस्तेमाल करूंगा। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी और हेमंता बिस्वा शर्मा। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है। डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपये को? मैं ले लेगा 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। आगे आपको बताऊंगा कि आखिर असम में अचानक इतना सियासी तूफान क्यों आ गया है, अखिलेश और हेमंता बिस्वा शर्मा भी आमने सामने क्यों आ गए। सुनिए जरा मटन पर दोनों कैसे भिड़े। 3 में 3 केजी मटन खाते हैं। बास का अंदर में ऐसा एक नेता है जिसको 3 केजी मटन चाहिए। ब्रेकफास्ट शुरू करता है पुलाव और मटन से, तो अंदर में खाएगा तो कहाँ रुकेगा? तो आप लोग खबर कीजिए, और बास में एक व्यक्ति है जो सुबह का ब्रेकफास्ट पुलाव और मटन से शुरू करता है, दूसरा मांस भी खाते हैं, उसका नाम नहीं लेते। बीजेपी वाले नहीं खाते हैं, और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये हो जाइए।